हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का पहला सम्स करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये जो सम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में आता ही आता था, चाहे √5 हो, √2 हो, √3 हो, या √5 एंड √7, जितने भी प्राइम नंबर्स ये है ना, तो इनका जो करने का जो मेथड है या जो स्टेप है वो सबके सेम ही है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको करना कैसे है। ठीक है, तो इसको हमने जो करना होता है ना, तो जैसे ये है ना, ये इरेशनल नंबर में हमने प्रूव दैट करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम करेंगे तो हम इसको रेशनल नंबर में करेंगे, लेट द रेशनल नंबर मानकर। ठीक है, और इसको करने का कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशनल मेथड, जो हम आपकी एनसीईआरटी की उसमें दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे अंडर रूट पहले लिखेंगे लेट दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ओके, तो अब इसको करेंगे कैसे, पहले हम लिखेंगे √5 ए एंड बी, और इसको लिखना कैसे है कि ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे कैसे, अब इसके नीचे इसको 1 मान लो। ठीक है, तो हम जब इसको इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √5 बी एंड ए। अब इनको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों की साइड अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, तो इसके साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ बी की स्क्वायर एंड ए की स्क्वायर। तो ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है इसका डिविजिबल है ना, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और इसी तरह से हमारा ए भी जो हो जाएगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसका, जैसे हम इसको अलग से मान, जैसे हम इसको लेट जैसे मान लेते हैं, इसको लेट ए को 5c। ठीक है, हमने इसको 5c मान लिया। अब इसको इसके बीच में हमने रख के, हम इसका भी ऐसे ही कर लेंगे, इसका भी बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड्स स्क्वायर, तो इनके भी स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक समझ आ रहा है ना सबको। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए के ऊपर स्क्वायर कर दी एंड 5c के ऊपर स्क्वायर कर दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारी ये वैल्यू है ना, जैसे ये है, ए का क्या है, इज इक्वल 5c है, तो हमारा जहाँ पे हमारा ए है ना, हमने ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ले रखी है ना, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, √5b है ना, तो हम यहाँ पे √5b रखेंगे। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाओगे ना, तो आपको थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सबका जो करने का मेथड वो सेम ही है, जैसे √2, 3, 5, 7 जो भी करोगे, बस इसका ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे करना कैसी है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, 1 ए की फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखने पर, तो हमारे पास, अब मैंने कहा है कि ए की स्क्वायर हमारी क्या है, 5 भी है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख लेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का ये अंडर से तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 और b की स्क्वायर, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ b है। ठीक है,
और 5 को 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 5 को 2 बार करो तो 5 × 5, जैसे ही यहाँ पे कर देती हूँ 5 × 5 25, तो ठीक है 25 आ गया। तो ये भी इक्वल के इसके हो गया, तो हम इसको भी ऐसे ये बी की स्क्वायर यहाँ पे लिख के 25 सी की स्क्वायर, और जो ये बी है ना ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, बी की स्क्वायर इज इक्वल 5 सी की स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमने इसको भी ऐसे ही लिखना है जैसे हमने ये ऊपर लिखा था ना, ए की वैल्यू निकाल के हमने एक लिखा था, ऐसे अब हमारी बी की ये आ गई है, तो हम इसको भी ऐसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, बी की स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और ऐसे ही बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। तो इसको बस लास्ट में हमने लिखना क्या है, वो हमने क्या लिखना होता है, वो हम यही लिखेंगे ए एंड बी both have 5, A and B both have 5 कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। एंड √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा सवाल फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। आ गया बच्चों समझ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखोगे ना तो आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये है भी इम्पॉर्टेंट है सम्स, और इसमें ये है कि आपको बस ये पता होना चाहिए इसके स्टेप क्या हैं। आप जैसे √2 का आ जाए, किसी का भी आ जाएगा, तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। और मैं आपको फिर दोबारा बोल रही हूँ, ये बोर्ड के एग्जाम में ये आता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक और कमेंट वगैरह शेयरिंग जरूर कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड बाय।